साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि तथाकथित छत्रत्व के नशे में चूर पटेल समाज के जातंकवादी दलित समाज के एक परिवार पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से लैस होकर के हमला कर रहे हैं। इन तमाम वीडियो में पटेल समाज के लोगों की गुंडई साफ साफ कैद हो गई है। अब पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। छतरपुर जिले में सिविल लाइंस थाना अंतर्गत एक गांव है महाराजगंज। उसी गांव के रहने वाले कुरा अहिरवार के घर पर पटेल समाज के तमाम धर्म के ठेकेदार चंदा मांगने गए। और किस बात के लिए? स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए या लाइब्रेरी बनवाने के लिए नहीं, बल्कि गांव में बने मंदिर के लिए वसूली करने गए, गुंडा टैक्स मांगने गए। ये बात किस आधार पर कह रहा हूं? अहिरवार समाज के व्यक्ति से चंदा मांगा गया और चंदे में 2 कुंटल गेहूं की मांग की गई। जब कुरा अहिरवार और उनके परिवार ने असमर्थता जताई कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, मैं ज्यादा गेहूं नहीं दे सकता, इसी मामले को लेकर के कहा सुनी हुई और तथाकथित क्षत्रियों की भुजाएं फड़फड़ानी लगी, क्योंकि सामने कमजोर जो मिल गया था। यह पूरी घटना उसी तरीके से है कि मर्सिडीज वाला आपकी बाइक ठोक जाए तो मुस्कुरा करके जवाब देते हो, सर कोई बात नहीं, मैं ठीक करा लूंगा। लेकिन साइकिल वाले से जरा सी तुम्हारी बाइक ही टच हो जाए तो ऐसे घूर करके देखते हो, और अगर पलट के कुछ भी कह दिया तो गाली से लेकर के मारपीट पर उतारू हो जाते हो। यह घटना भी उसी तरह की है। हो सकता है कुरा अहिरवार और उनके परिवार की तरफ से कुछ कहा गया हो, लेकिन तुमने सामने वाले को कमजोर समझ लिया था। और जो तमाम वीडियो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि अचानक से मारपीट नहीं होने लगी, बल्कि एक वीडियो में सुनियोजित तरीके से लाठी डंडों से लैस होकर के पटेल समाज के लोग घर में घुस करके पूरे परिवार को, यहां तक कि महिलाओं को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम सामंतवादियों और ब्राह्मणवादियों से पूछना चाहता हूं, जो बाद में सफाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने सबसे पहले थप्पड़ मारा था, तुम उसके साथ करने ही क्या गए थे? जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने तुम्हारे समाज की एक कथावाचिका देविका पटेल को महज इस बात के लिए गांव से भगा दिया था कि वो ब्राह्मण समाज की नहीं है, अगर उसको कथा पढ़नी है तो पहले ब्राह्मण समाज के किसी युवक से शादी करे, तब हम उसको कथा कहने देंगे। उस समय तुम्हारी भुजाएं क्यों नहीं फड़फड़ाई थी? छतरपुर के इन पुरोधाओं से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे ही जिले के हर गोविंद पटेल के साथ ब्राह्मण समाज के युवकों ने मारपीट की थी, यहां तक कि आरोप तो यह भी लगाया था कि मलमूत्र पिलाने का भी प्रयास किया था, उस समय तुम्हारी लाठियां कहां चली गई थी? क्यों नहीं गुस्सा आया था? पिछड़े समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम के एक युवक से अनुज पांडे नाम के एक सामान्य से लड़के ने पैर धुलवा करके पिलवाया था, उस समय तुम्हारा ये नकली छत्रत्व कहां चला गया था? दरअसल ब्राह्मणवादियों द्वारा नकली छत्रत्व पकड़ा करके तुमसे कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करवाया जाता है और तुम मानसिक गुलाम हो करके किसी और का हथियार बन जाते हो। इस पूरे घटनाक्रम में तमाम सफाई मेरे पास पटेल समाज की तरफ से भी आई कि दलित समाज का व्यक्ति शराब पिए हुए था, गाली गलौज करने लगा, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं था कि लाठी डंडों से लैस होकर के पूरा गिरोह बंद होकर के पूरे परिवार को, यहां तक कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा। और चलिए मान लेते हैं कि उस परिवार ने कुछ बदतमीजी की तो तुम्हें गुस्सा आ गया, तो सवाल ये उठता है तुम वहां लेने क्या गए थे? मंदिर के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलने गए थे? मैं मान लेता हूं कि तुम्हें गुस्सा आ गया, लेकिन जब सवर्णों द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है, तुम्हें छोटा बताया जाता है, तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है, तुम्हारी समाज की कथावाचिका को कथा पढ़ने से मना किया जाता है, उस समय तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? उस समय लाठी डंडे चले कहां जाते हैं? दरअसल यही ब्राह्मणवाद है, यही सामंतवाद है और यही मानसिक गुलामी है। मैं उस गांव के तमाम इंसाफ पसंद
दलित पिछड़े भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकरण में मंदिर के नाम पर गुंडा टैक्स का पूर्णतः विरोध न सही बाइकआउट जरूर करें। अगर दलित समाज के समर्थन में उतर करके पिछड़े समाज के लोग मंदिरों के नाम पर दिए जाने वाले इस गुंडा टैक्स का विरोध कर दें, दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी। लेकिन होगा ये इस पूरे प्रकरण को सही गलत की बजाय जाति के एंगल से देखा जाएगा। यही ब्राह्मणवादियों की असली जीत है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।